शमीम खान का प्रयास हुआ सफल। मुमरा के सीनियर सिटीजन अब फ्री में कर सकते हैं बस में सफ़र। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज़। दर्शकों, थाने महानगर पालिका के परिवहन समिति के सदस्य शमीम खान ने एक बार फिर शहर के बुज़ुर्गों को ऐसा तोहफ़ा दिया है कि वाकई में वो काबिले तारीफ़ है। शहर के जो सीनियर सिटीज़न हैं वो अब TMT की बस में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। उनको भिवंडी जाना हो, थाने जाना हो या मुंबई तक जाना हो तो वो निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं और उसके लिए उनको अपना पहचान पत्र रखना ज़रूरी है। इस संदर्भ में शमीम खान ने थाने महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं अजीत बांगर, उनको पत्र दिया था और ख़ासकर जो TMT के व्यवस्थापक हैं, चेयरमैन हैं, उनको पत्र दिया था और ये मांग की थी कि सीनियर सिटीज़न को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाए और ख़ासकर जो महिलाएं हैं उनको किराए में 50% की छूट दी जाए। उसकी भी मंजूरी हो गई है और आज इसी संदर्भ में शमीम खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने पूरी जानकारी दी है। शहर के जो नागरिक हैं, खासकर सीनियर सिटीज़न, वो शमीम खान की सराहना कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वाकई में एक अच्छा काम किया है, काफ़ी राहत मिली है। जो गरीब तबके के बुज़ुर्ग हैं वो अब निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ गो हूँ कि फ़लस्तीन की जो हालात है उन हालात को भी देखते हुए हम सब लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वहाँ की जो भी इस वक्त हालात चल रही हैं हम वहाँ के लोगों के साथ में, उसके अंदर कहीं ना कहीं बेहतरी हो और खैर का मामला पैदा हो, ये अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं। दूसरी बात यह है कि जिसके लिए हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, सबसे अहम बात यह है कि थाने महानगर पालिका की जानिब से जो फ्री ट्रॉलिंग का एक सब्जेक्ट था, हमने 8 नवंबर को एक खत दिया था। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनके नाम पे खत दिया था, हमारे जो आयुक्त साहब हैं, कमिश्नर साहब, उनके नाम पे खत दिया था, हमारे जो व्यवस्थापक साहब हैं उनके नाम पे खत दिया था और ये मांग किया था कि जो सीनियर सिटीज़न लोग हैं उनके लिए जो TMT बस से सफ़र करते हैं यहाँ से लेकर के मुंबई में, यानी जहाँ जहाँ हमारी बसेस जाती है वहाँ को लेकर के जो भी कोई सीनियर सिटीज़न है उनका किराया माफ़ किया जाए और जो हमारी ख़वातीन बहनें हैं उनका 50% उनके जो चार्जेस हैं उसमें कंसेशन किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मंजूरी मिल चुकी है। मैं इसके लिए कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास करके हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब का, सैयद अली अशरफ भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस पद पर नियुक्ति दी और मैं अपने शहर के लिए, अपने प्रवासियों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं बता दूँ आपके माध्यम से, लाइव आने का मतलब यह है कि शहर के अंदर जो लोग सीनियर सिटीज़न हैं वो ये समझ लें कि आपको अब कहीं भी जाना है, मुमरा से भिवंडी जाना हो, मीरा रोड जाना हो, बुरला जाना हो, मुंबई जाना हो, तो आपका जो किराया है वो माफ़ है। लेकिन आप उसके लिए आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड की शक्ल में हो, चाहे वो पैन कार्ड की शक्ल में हो, चाहे वो आपके वोटर ID कार्ड की शक्ल में हो, उसमें आपकी एज 60 ईयर्स अबव होना चाहिए। तो आपको कोई भी टिकट की बात कोई भी कंडक्टर हमारे बस का नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको अगर इसके ताल्लुक से कहीं कोई परेशानी होती हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9833 1111
9833111110। आप कभी भी मेरे लायक कोई भी अगर इसके ताल्लुक से कोई काम हो तो आप मुझे इसके ताल्लुक से याद करें। मैं इंशाअल्लाह ताला अब इसमें आपको कोई पास की कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है। और हमारी खातिन के लिए भी अगर कोई किराया कहीं का 30 रुपये का हो तो आपको 15 रुपये ही देना है। इसके लिए फिर मैं एक बार हमारे तमाम आला जो भी अफसरान हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि रमज़ान का महीना चल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये चीज़ थी कि अगर ये चीज़ की अनाउंसमेंट कर देते कमिश्नर साहब तो बहुत फ़ायदा होता हमारे शहरवासियों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हो गई है, आप इसका लाभ उठाएं, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप तमाम पत्रकारों का सबसे पहले इस्तकबाल वेलकम करता हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि कल का जो दिन आने वाला है वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा, एक तारीखी दिन होगा। आपको मालूम है कि यही वो शहर है मुमरा जिसने पूरे देश को हमेशा मुल्क के हालात जैसे भी रहे हों हमेशा अमन का, शांति का पैगाम दिया है। यहाँ पर गंगा जन तहरीक हमेशा यहाँ पर कायम रही है और ये वही शहर है जहाँ पर महात्मा गांधी साहब तशरीफ़ लाए थे और कौसा के जाम मस्जिद के पास वहाँ पर ठहर कर जंग आज़ादी की बात वहाँ के ज़िम्मेदारों से रखे थे। कल हमारे शहर के अंदर राहुल गांधी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे एमएलए अक्सर ये बात कहते हैं कि देश में एक आंधी है जिसका नाम राहुल गांधी। आज देश में जैसे हालात हैं, चाहे वो औरतों के मसले मसाइल हों, मणिपुर के हालात हो या फिर इस्लाम सर करप्शन के मामलात हो, आज ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इंस्ट्रक्ट किया था कि जितने भी बाउंड्स के ज़रिए जितने भी आपने चंदे लिए हों बीजेपी के अंदर वो तमाम आप जाहिर करें। तो आज एसबीआई ने जब करप्शन की लिस्ट खोली तो इस्लाम से ताज्जुब की बात यह है कि गेमिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 1300 करोड़ रुपए बाउंड्स की शक्ल में पैसा दिया था। ये तमाम वो चीज़ें जो राहुल गांधी साहब शुरू दिन से कह रहे थे कि देश के अंदर बहुत बड़ा करप्शन है और देश के अंदर जैसे हालात है, अक्सर हमारे राहुल गांधी साहब कहते हैं कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत का पैगाम लेके आ रहा हूँ और मुमरा वो शहर है, कल एक तारीखी दिन होगा जहाँ से मोहब्बत का पैगाम सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर पहुँचेगा और फिर यहाँ पर एक आंधी आएगी जिसका नाम होगा राहुल गांधी। आपके माध्यम से मैं शहरवासियों को ये अपील करता हूँ कि कल आप लोग सुबह 10:30 बजे मुमरा वाई जंक्शन पे पहुँचें। वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला हम सब मुलाकात करेंगे राहुल गांधी जी से। और ये हमारे शहर के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आप हमारे शहर में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं अपने तमाम यूथ से, तमाम बुज़ुर्गों से, तमाम नौजवान साथियों से अपना सबसे ये अपील करता हूँ कि आए हम लोग कल सुबह 10:30 बजे हमारे शहर वाई जंक्शन पे मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला और वहीं से राहुल गांधी जी को सलाम करते हैं।